राइजिंग साइन, सन साइन और मून साइन, ये तीन साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। राइजिंग साइन शब्द का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में लग्न कहते हैं, उसको इंग्लिश में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राइजिंग साइन के नाम से जाना जाता है। तो अब ये जो राइजिंग साइन है इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। सन साइन है उसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है। मून साइन है उसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स का मानना ये है, वो इन तीनों को बोलते हैं तीन आधार स्तंभ। तो तीन आधार स्तंभ इनको बोलते हैं। मतलब ये कि राइजिंग साइन, सन साइन, मून साइन, ये तीनों तीन आधार स्तंभ हैं। ये एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। ठीक है। तो ये जब तीनों आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, तीनों की जब आप व्याख्या निकालेंगे तब आप किसी आदमी की पर्सनालिटी को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले राइजिंग साइन, जैसे अरीज लिखा हुआ है, मेष जिसको बोलते हैं, मेष को सबसे पहले राइजिंग साइन मान लिया जाए। सबसे पहला साइन यही है अरीज। अरीज क्या है? पहला साइन। पहला मतलब इतना ज़्यादा इनोवेटिव, इतना ज़्यादा नया कि जो कुछ भी जानता ही नहीं है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप उस संस्था के बारे में कुछ भी पहले से नहीं जानते होते। जब आप उसमें रहते हैं तो धीरे धीरे जानते हैं। जिस प्रकार से कोई बहू अपने ससुराल जाती है तो पूरा का पूरा ससुराल उसके लिए पूरी तरीके से नया होता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोगों का नेचर, कुछ भी वो पहले से नहीं जानती होती है। सब कुछ उसे धीरे धीरे समझना पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से जो मेष राशि है, इस राशि के लोग इस पृथ्वी पे जब आए हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब अननोन होते हैं। इनको रूल्स, रेगुलेशंस, बाउंडेशंस, इस बारे में इनको कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है। राइजिंग साइन को समझना है कि जिस भी किसी आदमी का लग्न मेष लग्न लिखा होगा, वह आदमी कैसे नेचर का होगा? वह चाइल्डिश होगा, उसके अंदर बहुत बचपना होगा, और वह बच्चा जो है रूल्स रेगुलेशंस को ज़्यादा नहीं मानेगा। जैसे कि अगर आप नन्हे बच्चे को समझाएं कि बेटा मोमबत्ती को छूना मत, हाथ जल जाएगा, फिर भी नन्हा बच्चा उस मोमबत्ती को छूने के लिए बार बार जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो मेष राशि, मेष लग्न, जो राइजिंग साइन अरीज है, इसका जो व्यक्ति होगा वो कई ऐसी हरकतें करेगा ज़िंदगी में जिन हरकतों में उसका चाहे नुकसान हो जाए चाहे फ़ायदा हो जाए, वह चाइल्डिश रहेगा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा नया है इस दुनिया में, वो इस दुनिया में नया है और पूरी तरीके से नया है। उसको कुछ भी नहीं पता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके उन्हें यूज़ करके जज करना चाहता है खुद से। वो दूसरों के तजुर्बे से काम नहीं करना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पूरी तरीके से आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वो दूसरों के द्वारा, दूसरों का तजुर्बा, दूसरों का ज्ञान, उसको मेष लग्न का व्यक्ति नहीं लेना चाहता है। वो हर चीज़ में खुद से एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है। इसलिए वो हर बात में बोलेगा कि मैं करूँगा, मैं करूँगा। अगर पूछा जाए देश की रक्षा कौन करेगा, तो मेष का व्यक्ति सबसे पहले बोलेगा मैं करूँगा, मैं। ठीक है।